हरिओम। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो ये हमारा 45वां वीडियो होगा प्रश्नोत्तर का। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो किसी भी संस्कृत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और या बहुत उपयोगी हैं। और यदि आपको ये पसंद आता है वीडियो तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारते दानलेखानाम उत्कीर्णम बाहुल्येन कस्मिन् धातौ वर्तते। भारते बहवः दानलेखाः प्राप्यन्ते। तेषु दानलेखेषु कः धातु प्रमुखतया अथवा सर्वाधिक रूपेण प्रयुक्तः अभवत् तद लेखनीयम। तो स्वर्ण धातु, ये जो हमारे दान के लेख हैं वो सबसे ज़्यादा सोने की धातु में लिखे गए हैं, तो सोने की धातु। आगे है धमलिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। धमलिपि जो ये नाम है ये किसके लेख में प्राप्त होता है? धमलिपि यानी धर्म की लिपि। अशोक धर्म की व्याख्या के लिए उन्होंने धर्म अधिकारी भी नियुक्त किए हुए थे और वो बौद्ध धर्म को अधिक महत्व देते थे या सर्वधर्म संभाव भी वो रखते थे। अशोक को देवानाम प्रिय भी कहा गया है। तो अशोक के लेखों में धम्म लिपि नाम प्राप्त होता है। एपिग्राफिया इंडिया इति पत्रिका केन प्रारब्धा। एपिग्राफिया इंडिया नाम की जो पत्रिका है वो किसने आरंभ की थी? ये जे बर्जेस महोदय ने आरंभ की थी। आगे कर्मयोग श्रीमद्भगवद्गीतायाः कतमाध्यायः। कर्मयोग श्रीमद्भगवद्गीता का कौन सा अध्याय है? तो इसमें तीसरा अध्याय है कर्मयोग। श्रीमद्भगवद्गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। संजय ने केवल एक ही श्लोक कहा है, पहला नहीं, संजय ने एक नहीं, धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक कहा है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। तो धृतराष्ट्र का केवल एक ही श्लोक मिलता है, बाकी सब संजय, अर्जुन और कृष्ण के संवाद प्राप्त होते हैं। आगे है तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना अंतःसंज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विताः। तो ये किसके बारे में बताया गया है? केन संबद्धम। देखिए 4 प्रकार के शरीर होते हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज मतलब जो मनुष्य आदि हैं वो, अंडज मतलब जो अंडे से निकलते हैं, अंडे से पैदा होते हैं। स्वेदज मतलब जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे यूक, लीख, मक्खी जो होती है हमारी क्षुद्र प्राणी। और जो उद्भिज मतलब जमीन फाड़कर, जो धरती को फाड़कर पैदा होते हैं, वृक्ष आदि। तो उन्हीं के बारे में कहा गया कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतःसंज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। तो ये उद्भिज के बारे में कहा गया है। आगे मनुसंहिता अनुसारम राज्ञः सचिवानां संख्या भवति। मनुसंहिता जो मनु ने लिखी है तो उसमें राजा के जो सचिव हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 से 8 उनकी संख्या होनी चाहिए। प्रदीप सर्वविद्यानां सर्वधर्माणाम आश्रय उपाय सर्वकर्मणां कह। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ है उसके प्रथम अधिकरण में कहा है कि सभी विद्याओं का दीपक है, सभी धर्मों का आश्रय है और सभी कर्मों का उपाय है। तो किसके बारे में कहा गया है? आनुविक्षिकी के बारे में कहा गया है। 4 प्रकार की विद्याएं वर्णित की हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, वार्ता, दंड, नीति और आनुविक्षिकी। आगे चलते हैं। महाभारत अनुसारम निघंटो कर्ता का। महाभारत के अनुसार निघंटो का कर्ता कौन है? तो काश्यप को वो निघंटो का प्रथम कर्ता मानते हैं। ऐसे निघंटो यास्क ने लिखा था, हम यास्क को पढ़ते हैं और निरुक्त भी यास्क का ही है, लेकिन महाभारत के अनुसार उनके निघंटो के कर्ता जो काश्यप हैं। पुराणेषु दीर्घतमम पुराणम किम। पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण है सबसे बड़ा, इसमें 81,000 श्लोक हैं। और सबसे छोटा पुराण जो है वो मार्कंडेय पुराण है, उसमें लगभग 9,000 श्लोक हैं। आगे है रामायणे कति कांडानि कति श्लोकाश्च सन्ति। रामायण में कितने कांड हैं और कितने श्लोक हैं? रामायण में 7 कांड हैं और
24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री भी कहा जाता है, क्योंकि और इसका जो 24,000 श्लोक हैं, प्रत्येक 1000वां का पहला अक्षर जो है वो गायत्री मंत्र के अक्षर से आरंभ होता है। तो इसमें आप बताइए कि 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कटुक औषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधि नाशनम इत्युक्ति कुत्र अस्ति। देखिए, कटुक औषधवत् शास्त्रम, जो शास्त्र होता है वो कड़वी औषधि के समान होता है, अविद्या और व्याधि का नाश करने वाला। तो ये उक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है, वो वक्रोक्ति जीवित में प्राप्त होती है। आचार्य कुंतक ने कही है, ये आचार्य कुंतक ने की है। ये वक्रोक्ति को काव्य का जीवित तत्व मानते हैं, या काव्य की आत्मा मानते हैं, और ये वक्रोक्ति के 6 भेद मानते हैं। आगे चलते हैं। त्रय समुदिता न तो व्यस्ता यदि काव्य प्रकाशे किम अधिकृत्य लिखितम, यानी तीनों ये मिलकर, न कि अलग अलग। काव्य प्रकाश में ये क्या किसको लेकर लिखा गया है। देखिए, काव्य के हेतु 3 बताए गए हैं, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जब मम्मट जी कहते हैं, मम्मट जी काव्य प्रकाश उन्हीं का लिखा हुआ है और इसमें 10 परिच्छेद हैं। तो मम्मट जी कहते हैं, कारिकावृत्ति उदाहरण इसमें 3 पार्ट हैं। तो मम्मट जी कहते हैं कि काव्य के जो हम 3 हेतु गिनाते हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों अलग अलग नहीं होते। जब ये तीनों मिल जाते हैं, त्रय समुदिता, जब ये तीनों मिल जाए तब काव्य का कारण कहलाएंगे। अलग अलग इसमें से कोई भी काव्य का कारण नहीं कहलाएगा। अग्रे चलामा हूँ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ को बताने वाला शब्द काव्य कहलाता है। ये इति क्यों उक्तम, ये किसने कहा है, ये पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है। इन्होंने वो लिखा है, इन्होंने 4 भेद माने हैं काव्य के, और ये 4 भेदों में उत्तमोत्तम, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, ठीक है। तो जगन्नाथ ने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। आगे है काव्य मीमांसा अनुसारम पुत्रीयंती सरस्वती कुत्र तपस्या मास। काव्य मीमांसा राजशेखर का है, तो उसमें उसने बताया है कि जो सरस्वती है वो पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा से कहाँ पर तपस्या की, उसने तुषारगिरी पर तपस्या की थी। आगे वैदेहीर बंधुर हृदय विदद्रे अस्मिन पद्यांश से वैदेही बंधु का, ये रघुवंश की उक्ति है कि वैदेही के बंधु का हृदय फट गया या विदीर्ण हो गया। तो इसमें वैदेही बंधु किसको कहा गया है, इसमें राम को कहा गया है। ये कई बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। स बाला आसित वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु भी इंदु निभ त्रिलोचना इति कथनम केन संबद्धम। वह बालक था, तब वह शरीर से 4 भुजाएं थी, उसकी मुख से पूर्ण चंद्रमा के समान और 3 आँखों वाला था। तो ये किससे संबंधित है, ये शिशुपाल से संबंधित है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था उसके 4 हाथ थे, 3 आँखें थी और चंद्रमा के समान उसकी आकृति थी। तो श्री कृष्ण के छूने से वो नॉर्मल हुआ था। तो भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी वजह से ये नॉर्मल हुआ है उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो श्री कृष्ण ने उसको 100 पाप माफ करने का वचन दिया था मौसी को। तो ये शिशुपाल वध में, शिशुपाल के बारे में कहा गया है। शिशुपाल वध महाकवि माघ का है, 20 सर्ग हैं। आगे है श्री हीर शुशुवे जितेंद्रिय चयम मामल देवी चयम। तो ये कस्य विषय अस्ति, ये श्रीहर्ष के बारे में। श्रीहर्ष के माता पिता है श्रीहीर और मामल देवी। तो ये श्रीहर्ष ने नैषधि चरितम लिखा है, जो राजा नल के और दमयंती के जीवन पर आधारित है, और इसमें 22 सर्ग हैं, महाकाव्य है। आगे है लोहे ही को लोके ही लोहेभ्य कठिनतरः खलु मनुस्नेह मया बंधन पाशाः इति हर्षचरिते कस्य मनसि अजायत। संसार में लोहे से भी कठोर होते हैं, जो स्नेह के बंधन होते हैं वो लोहे से भी कठोर होते हैं। ये हर्षचरित में किसके मन में उत्पन्न हुई ऐसी भावना, ये हर्षवर्धन के मन में उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि जब उसके पिताजी 5वें सर्ग में मृत्यु की बहुत नज़दीक थे, तो उसकी माता भी मतलब उसके साथ सती होने का निर्णय लेती है। उसकी माता को बहुत समझाता है, लेकिन
वो नहीं मानती है, तब उसके मन में ये बात आती है। आगे है या स्वार्थम समर्प्य परस्य अन्वय सिद्धिम करोति सा का लक्षणा, जो अपने अर्थ को समर्पित करके किसी दूसरे अर्थ की सिद्धि करे वह कौन सी लक्षणा होती है, वो लक्षण लक्षणा होती है। एक होती है उपादान लक्षणा, एक होती है लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या करती है, उसका अपना अर्थ भी बना रहता है और वो किसी दूसरे अर्थ का भी ग्रहण कर लेती है। लेकिन लक्षण लक्षणा क्या करती है, वो अपने अर्थ को छोड़ देती है और किसी दूसरे अर्थ की सिद्धि कर देती है। आगे है वेणी संहार दुर्योधन से कंचुकी का। वेणी संहार में दुर्योधन का कंचुकी कौन है, विनयंधर, और वेणी संहार भट्ट नारायण का है। आगे है निपीय यस्य क्षिति रक्षिणः कथास्तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, यानी जिस राजा नल की क्षिति रक्षणा मतलब धरती की रक्षा करने वाले की कथा को सुनकर जिसको विद्वान लोग अमृत को भी आदर नहीं करते, ऐसा वो है। तो ये इति कस्य विषय उल्लिखितम, ये किसके बारे में कहा गया है, ये राजा नल के बारे में कहा गया है कि राजा नल की कथा सुनते समय, या क्षिति रक्षणा इसके लिए आया कि राजा नल थे धरती की रक्षा करते थे, तो उनकी कथा के समय लोग जो है वो सुधाम अपनी अमृत को भी आदर सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि वो अमृत से भी बढ़ के उसको मानते हैं कथा को। अग्रे सुलभेषु अर्थ लाभेषु परसंवेदने जना कैदम दुष्कर्म कुर्यादिदानीम शिविना बिना उक्तिरियम कम लक्ष्यति, यानी अर्थ लाभ होने पर भी, पैसे होने पर भी दूसरे के मतलब अच्छाई में, तो कैदम दुष्कर्म कुर्यात, इसको कौन दुष्कर कर दे या इसको कौन कठिन कर दे, शिविना बिना, शिवी के बिना। तो इसमें चाणक्य कहता है, वो चंदन दास को बहुत लालच देता है कि तुम राक्षस के परिवार का पता बता दो या राक्षस का पता बता दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, उसको लालच देता है, लोभ देता है। लेकिन चंदन दास उसको नहीं बताता है, तो कहता है कि अर्थ लाभ होने पर भी जो दूसरे के उसमें सहभागी रहे, दूसरे के दुख में सहभागी रहे, वो अपना स्वार्थ न देखे, तो आज उसको शिवी के बिना कौन दुष्कर कर सकता है। यानी चंदन दास भी वैसा ही है, जैसे शिवी राजा हुए हैं, उन्होंने एक नाग की रक्षा के लिए अपने जो शरीर को गरुड़ को दान में दे दिया था, तो इसी वजह से ये चाणक्य ने उनके लिए कहा है, ये मुद्रा राक्षस में प्राप्त होती है। उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी अभिज्ञान शाकुंतले कशे मुक्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतल में किसकी उक्ति है, ये शारदवत की उक्ति है। जब शकुंतला को हस्तिनापुर भेज देते हैं, विदा कर देते हैं वहाँ से, जंगल से, वन से, तो उसके साथ 3 जाते हैं, गौतमी, शारदवत और सारंगरव, ठीक है। तो शारदवत कहता है ये कथन। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, इसमें 7 अंक हैं और इसका सबसे प्रसिद्ध अंक चतुर्थ है। आगे है सांख्यानुसारम त्रैगुण्य विपर्यात किम सिद्ध्यति, सांख्य के अनुसार त्रिगुण के विपर्य से क्या सिद्ध होता है, यानी पुरुष बहुत्वम सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे संसार में लोग हैं, किसी में सत्वगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है, कोई सत्व और रजस इसमें समान है, तो कुछ ऐसे भी सत्व रजस तमस 3 गुण हैं, तो किसमें रजगुण अधिक है, किसी में सत्वगुण अधिक है, किसी में तम गुण अधिक है, किसी में दोनों बराबर होते हैं, किसी में तीनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यानी पुरुष बहुत हैं, ऐसा सिद्ध होता है। व्यक्तस्य प्रधानस्य च कः समान धर्म, व्यक्तस्य प्रधानस्य, प्रधान प्रकृति को बोलते हैं, व्यक्त बोलते हैं महद आदि जो तत्व हैं उनको। तो उन दोनों के बीच में क्या समान धर्म है, इनमें जो त्रिगुण होता है वो समान रहता है। और प्रधान यानी प्रकृति या अव्यक्त इसको बोल देते हैं प्रधान को, तो वो निष्क्रिय होता है या निष्क्रिय होती है। आपने सांख्य कारिका में एक पढ़ा होगा कि व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, यानी व्यक्त महतादि तत्व, अव्यक्त प्रकृति और ज्ञ मतलब पुरुष, इन तीनों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो व्यक्त मतलब है त्रिगुण और प्रधान होता है प्रकृति, तो दोनों में समानता क्या है, त्रिगुण। व्यक्त मतलब महद आदि जो पदार्थ हैं उनमें, और प्रकृति में क्या समानता है, त्रिगुण तो की समानता है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है और इस दर्शन के प्रणेता है जो कपिल मुनि माना जाते हैं।
आगे चलते हैं। दृष्टवद आनुसर्विकः, अत्र आनुसर्विकः इति पदस्य कः अर्थः। ये दृष्टवद आनुसर्विकः सांख्य कारिका में आया है। तो यहाँ पर जो आनुसर्विक जो पद है उसका अर्थ क्या है? श्रुति, श्रुति यानी वेद। चलिए आगे चलते हैं। शारीरकम इति नामना किम भाष्यम प्रसिद्धम। शारीरिक भाष्य जो है वो उसका अन्य नाम क्या है, या शारीरिक इस नाम से कौन सा भाष्य प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मसूत्र भाष्य जो है वो शारीरिक नाम से प्रसिद्ध है। समष्टि ज्ञान उपहितम चैतन्यम किम भवति। समष्टि ज्ञान से युक्त चैतन्य क्या होता है? वो ईश्वर होता है। आगे है जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, अत्र कथम अनुबंध। जीव ब्रह्म एकता को ही शुद्ध चैतन्य जानना चाहिए। यहाँ पर कौन सा अनुबंध है? 4 अनुबंध होते हैं, विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन। तो इनमें से चारों में से यहाँ पर कौन सा अनुबंध है? विषय नामक अनुबंध है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इसे शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।